तैयार हो गया है एक तरीके से ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक बोरॉन हो गया है। उससे कभी भी आपके फ्लावर एडेनियम के नहीं फटेंगे। ये अगर आप को कहीं मिल जाए गोबर के कंडे तो उनको ज़रूर तलाश कर लें, और पुराने बिल्कुल नीचे के हों। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, नवंबर की 11 तारीख हो गई है और लगभग आधा महीना होने जा रहा है। 1-2 दिन में 15 तारीख हो जाएगी और एडेनियम में हमारे यहाँ अभी तक किसी किस्म का डोरमेंसी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। और एडेनियम हमारे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए नए लीव्स निकल रहे हैं, किसी किस्म की कोई डोरमेंसी का कोई असर नहीं है और बहुत ही अच्छा। ये देखिए नीला कैन के ये सारे ग्रोथ पे है एडेनियम, सारे एडेनियम हमारे ग्रोथ पे हैं और बर्ड्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और एडेनियम फ्लावरिंग भी अच्छा खासा कर रहा है। तो दोस्तों, ये आज हमें कल बारिश हो गई थी हमारे यहाँ और उस बारिश की वजह से सारे हमने एक पहली बारिश देने के बाद में हमने सुबह को इसको शेड के अंदर रख दिए थे सारे एडेनियम। तो शेड में रख के अभी मैंने सुबह को जब देखा कि बादल वगैरह नहीं हैं और धूप निकल रही है तो मैंने सारे फिर निकाल के बाहर रखे और इनको देखा तो मेरी निगाह इनके ऊपर पड़ी, इनके फ्लावरिंग के ऊपर। तो मुझे कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाई दिए जो फट रहे हैं। ये देखिए, ये फट जाते हैं। ये फ्लावरिंग, ये देखिए, ये भी कितना बड़ा फूल है और ये भी फटा हुआ है। ये देखिए, ये भी। तो ये फटने की वजह से ये इसकी जो वो है लुक वो टेढ़ा सा हो गया है। एक साइड में ज़्यादा लीव्स हैं और एक साइड में जहाँ से इधर से फटा है उधर से ये कम लीव्स हैं इसके। ये देखिए, ये फट रहा है और इसी तरीके से ये वाला भी ये फट रहा है। देखिए, ये देखिए, इधर से भी ये फट रहा है, इधर से ये फट रहा है। और ये असल में बहुत बड़े साइज़ का ये इसका फ्लावर है और इस वजह से ये नीचे को झुक जाते हैं। बड़े साइज़ की वजह से ये नीचे को झुक जाते हैं। ये भी ये देखिए फ्लावर, ये कितनी मोटी इसकी बड्स है और ये भी नीचे को झुकने लगा है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसमें, अभी ये छोटी है बहुत, अभी इस साइज़ की नहीं हुई है, इस साइज़ की। ये देखिए कितनी मोटी है। तो ये जो ज़्यादा इसमें वज़न हो जाता है, उसमें लीव्स भी काफ़ी हैं, तो इसकी बेस पे ये नीचे को झुक जाते हैं। दूसरे, ये मौसम का जो चक्कर होता है कि कभी ठंड पड़ गई और कभी गर्मी पड़ गई, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ये बर्ड्स वगैरह जो है नीचे झुकने का एक ये भी कारण होता है। तो एक बात ये है कि ये जो बर्ड्स फटने का जो वजह है, उसकी भी ये एक वजह है कि कभी ठंड और कभी गर्मी एक साथ दोनों जब होती है तब भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि इसमें एडेनियम के वर्ड्स गिरने भी लगते हैं और फटने भी लगते हैं। ये देखिए, इस फ्लावर को देखिए, ये भी फटा हुआ है। ये देखिए, ये 2-3 प्लांटों के अंदर हमने ये चीज़ देखी है। इसके जो फूल हैं वो फटने लगे हैं और ये मुझे आज ही कमी दिखाई दी है। तो इसका हम आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमारे जो एडेनियम में जो ये मर्ज है ये किस तरीके से ठीक होगा। तो फूलों के फटने का एडेनियम के अंदर जो मर्ज है वो उसका आज हम तरीक़ा भी बताएंगे आपको, और क्यों फटते हैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये फट क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसकी वजह से ये एडेनियम के जो फूल हैं वो फटने लगते हैं। तो ये कब फटते हैं, ये आपको फरवरी के जो महीने होंगे उनके अंदर, फरवरी में जिससे जो आदमी जिस टाइम पे रिपोर्टिंग करता है और खाद वगैरह ज़्यादा हर तरीके खाद डालता है, तो उस टाइम की फ्लावरिंग में ये कम फटते हैं, ना कि बराबर। और जो बरसात के बाद जो फ्लावरिंग होती है उसमें इनका फटने का जो है वो ज़्यादा हो जाता है बरसात के बाद।
उसकी वजह यह है कि ये जो बरसात होती है उससे हमारे एडेनियम बरसात में रखे होते हैं तो सारी मिट्टी जो है वो धुल जाती है नीचे से, ड्रेनेज होल से बरसात के पानी से गिरता रहता है, सारी मिट्टी धुल जाती है। उसके साथ सारे न्यूट्रिएंट्स जो गमले में होते हैं वो भी सारे निकल जाते हैं और गमले में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उसकी ये वजह है कि ये हमारे जो फ्लावर हैं वो बरसात के बाद जो फ्लोरिंग होती है वो फटने लगते हैं। अब ये सही कैसे होंगे उसका मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये सही हो सकते हैं, कि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप किस तरीके से पूरे करके और इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर दें, जिसकी वजह से ये हमारे मरज़ जो है एडेनियम के अंदर फूल के फटने का ये दूर हो जाएगा। तो ये फूल ना फटे हमारे एडेनियम में, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर कोई ऐसा फर्टिलाइज़र तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि अब डोरमेंसी आने वाली है। तो डोरमेंसी जब आ जाएगी तो हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो हम अब नहीं दे सकते हैं ज़्यादा। बस क्या दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोटास दे सकते हैं। और एक केमिकल और है वो भी हम इसके अंदर दे सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम निकल गया है क्योंकि फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि बरसात जैसी ख़त्म हो वैसे ही आप इस काम को कर लें कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके जो बरसात की वजह से निकल गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को आप पूरा कर दें तो आपके वर्ड्स जो हैं वो गिरने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल किसी किस्म का फिर नुकसान नहीं होगा, कोई वर्ड्स नहीं फटेगा। अगर हमको पता होता तो मैं भी उस काम को फ़ौरन कर देता, लेकिन अब मुझे बाद में पता चला है अब हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब नए वर्ड्स जो जब तक खिलेंगे, जब नए निकलेंगे और खिलेंगे, जब तक डोरमेंसी आ चुकी होगी, इस वजह से अब वो मामला उसका जो है लेट हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बोन मील और नीम की खली अपनी सॉइल के अंदर मिलानी चाहिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर और इसके अंदर बोन मील मिला दें। सबसे पहले ये काम है। बरसात के बाद बोन मील मिलाने से काफ़ी मात्रा में इसको पोटासियम भी मिल जाएगी और अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बोन मील बहुत अच्छी होती है एडेनियम के लिए और फ्लावरिंग को ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए बोन मील सबसे पहले आप इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में हम आपको कुछ और खादें दिखाते हैं, वो डालेंगे तो आपकी ये मरज़ बिल्कुल दूर हो जाएगा। उसके बाद में है ये इंजाइम। ये इंजाइम है, ये 3 किस्म का इंजाइम मैंने बनाया हुआ है और भी कुछ चीज़ों का है, लेकिन ये एडेनियम में मैं ज़्यादातर इनको डालता हूँ। ये है आलू का, ये आलू का इंजाइम है। ये बनके तैयार हो गया, लगभग 1 साल 1.5 साल पुराना ये इंजाइम हमने बनाया था और अब तक मैं एडेनियम में अपने इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है और फूलों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। फूल इससे बहुत अच्छे आते हैं और चटक रंग आता है काफ़ी। तो इससे ये इंजाइम भी आप डाल दीजिए, इसके अंदर भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरे ये है जैस्मीन का, ये इंजाइम हमारा ये जैस्मीन का है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है और ये 2 बोतल बनाई थी मैंने, 1 बोतल का मैं यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा ये बनके तैयार हो गया है। अब आगे से मैं इसको भी डालूँगा और दूसरे डालूँगा ये मैं कीड़े मकोड़ों के लिए, ये है चावल का इंजाइम। ये एडेनियम के ऊपर इसका भी स्प्रे कर दें क्योंकि एक कीड़ा होता है, लाल किस्म का होता है, थोड़ा सा करीब 1 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा होता है। वो कीड़ा एडेनियम के फूलों का जो है वो उसके डंठल का रस चूस लेता है, उसकी वजह से भी एडेनियम के फूलों में वो कमी पैदा हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें, ये इंजाइम पहले सबसे पहले आप बना लीजिए, आप एडेनियम के फ्लावर ना फटें उसके लिए और ज़्यादा फूल आएँ और न्यूट्रिएंट्स भी सारे पैदा हो जाएं उसके अंदर। तो बरसात जैसी ख़त्म हो, जैसी आपकी मिट्टी बरसात के पानी से धुल जाए तो फ़ौरन आप उसके अंदर इंजाइम को डालें। और उसके बाद में डालते हैं ह्यूमिक एसिड। ये देख रहे हैं आप, ये ह्यूमिक एसिड है, ये देखिए ह्यूमिक एसिड है ये। और इसकी आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में आप आधा टीस्पून या 1/4 टीस्पून डाल के ये भी के अंदर डाल सकते हैं आप और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी बहुत फ़ायदा करता है, जितना रूट के अंदर फ़ायदा करता है उतना ही स्प्रे कर देंगे तो लीव्स वगैरह पे सारे उसके जो ब्रांचें हैं उन पे भी कर देंगे तो आपका पूरा प्लांट के अंदर ये जो है वो फर्टिलाइज़र को ले लेगा एडेनियम आपका। तो ये दूसरी हो गई है ये ह्यूमिक एसिड, ये भी बहुत ही लाभदायक है। और एक इसी में की और खाद है, ये है सीविड दोस्तों, ये है सीविड। ये देखिए ये सीविड है, ये सीविड है, ये लिक्विड में है हमारे पास,
इसको हम भी इस्तेमाल करते हैं। इसको ज़्यादातर बेबी एडेनियम, जो छोटे एडेनियम है, उसके अंदर ज़्यादातर हम इसको सीवीड को डालते हैं, क्योंकि इससे भी रूट बहुत जल्दी रूट चलते हैं और बहुत ही तेज़ी से रूट चलते हैं और ज़्यादा चलते हैं। तो ये दोनों खादें, सीवीड और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों खादें समुद्री सिवार से तैयार की जाती हैं और दोनों का लगभग एक काम है। ये थोड़ी सीवीड थोड़ी हल्की होती है और ह्यूमिक एसिड थोड़ी पावरफुल होती है। ह्यूमिक एसिड जो है वो ज़्यादा फायदा करती है, उसकी ये वजह है। तो हम दोनों को खाद में इस्तेमाल करते हैं। जो बेबी एडेनियम है उनको कम पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए हम ये सीवीड का इस्तेमाल करते हैं एडेनियम के अंदर, और बड़े एडेनियम के अंदर हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं और उसी का स्प्रे करते हैं। तो दोनों खादें मैंने ला कर रखी हैं। और तीसरा, आपको आप इसके बाद में जो हम बात बता रहे हैं वो मेन चीज़ है जिससे आपके एडेनियम के फूल बिल्कुल नहीं फटेंगे कभी भी। वो कमी क्या होती है? सबसे बड़ी कमी जो हो जाती है बोरॉन की। बोरॉन की कमी की वजह से वो एडेनियम के फूल फटने लगते हैं। तो बोरॉन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो अभी हमारे पास है नहीं, आपको उसका पैकेट दिखाते हैं, मैं उसका फ़ोटो वीडियो में डाल दूंगा। बोरॉन केमिकल में भी आता है, तो उसका बहुत कम मात्रा में वो डाला जाता है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपका एडेनियम को मरने के चांस बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। और उसका एक तरीका और है बोरॉन बनाने का। आप घर पे ऑर्गेनिक बोरॉन बना सकते हैं। पुराने जिसे जो कंडे होते हैं, गोबर की खाद के जो कंडे बनाए जाते हैं गाँव देहातों में, वो पुराने कंडे हों, करीब 1-1.5 साल पुराने, जो बठिए लगते हैं गाँवों के अंदर, उसमें अगर नीचे का कंडा मिल जाए आपको, वो कंडे 3-4 ले आइए और बाल्टी में भिगो दें आप उसको। और बाल्टी में भिगोने के बाद में 24 घंटे उसको भीगता रहने दें, और फिर उस लिक्विड को आप छान लें, और छानने के बाद में आप अपने एडेनियम में दे दें। वो एडेनियम के फ्लावर जो फटते हैं, वो भी बोरॉन ही तैयार हो गया है एक तरीके से ऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक बोरॉन हो गया है, उससे कभी भी आपके फ्लावर एडेनियम के नहीं फटेंगे। तो ये अगर आप को कहीं मिल जाए गोबर के कंडे, तो उनको ज़रूर तलाश कर लें, और पुराने बिल्कुल नीचे के हों, क्योंकि वो बठिया जो लगता है तो वो उसके अंदर वो ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। तो उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी बनती है, उसके ह्यूमिडिटी बनने से वो नीचे कंडे जो हैं वो बिल्कुल गलने लगते हैं, उसके अंदर वो बोरॉन पैदा हो जाता है। उस बोरॉन को आप अपने बाल्टी में 2-3 कंडे भिगो के 24 घंटे के लिए भिगो दें, और फिर उसको छान के आप अपने एडेनियम में दे दें, तो कभी ये मादा पैदा नहीं होगा फूल के फटने का, एडेनियम का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।